उसके रिप्लाई ना करने की वजह से तुम पागल हो रखे हो, तुम्हें एंजाइटी होती है, तुम्हारे अंदर कपकपी उठ रखी है। आई नो ये चीजें मेरे साथ भी हुई हैं, बट जैसे ही महारानी जी तुम्हारे भेजे हुए मैसेज का रिप्लाई कर देती है तो तुम्हें सुकून मिलता है। अब 1 मिनट के लिए रुको, जरा सोचो, उसके रिप्लाई से तुम्हें सुकून मिल रहा है। अगर वो रिप्लाई ना करे तो तुम्हारा पूरा दिन ही खराब चला जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? देखो ये वीडियो तुम्हारे ईगो को हर्ट कर सकती है, बट अगर तुम मेरी बातों को अच्छे से समझोगे तो आई गारंटी कि तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। यू विल फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड आफ्टर दिस वीडियो, और शायद वो लड़की भी तुम्हारी इज्जत और वैल्यू करने लगे। चलो अब मैं तुम्हें असलियत बताता हूँ, हिम्मत के साथ सुन लेना। तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें वो लड़की पसंद है, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसका रिस्पॉन्स तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है। तुम्हारे एफर्ट्स लड़की के लिए नहीं है। तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें वो लड़की पसंद है, तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसका अटेंशन चाहिए, उसका रिप्लाई तुम्हारे लिए वैलिडेशन है, उसके मैसेज से तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ तुम कुछ हो। इसलिए एक ही मैसेज के बाद तुम चोड़ में आ जाते हो, छाती फुला के घूमते हो। अगर उसने इग्नोर कर दिया तो तुम्हारा ब्रेक डाउन हो जाता है, तुम्हारा सारा दिन खराब हो जाता है। सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है कि यार उसने रिप्लाई नहीं किया। आई रिपीट, सिर्फ एक रिप्लाई ना करने से तुम्हारा पूरा मूड खराब। ये प्यार नहीं है। वेट, ये ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या बोल रहा है, मैं प्यार नहीं करता? भाई ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं उससे प्यार करता हूँ। समझ भाई, ये कोई प्यार नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है। इमोशनल डिपेंडेंसी क्या होता है? इमोशनल डिपेंडेंसी जब तुम्हारी इमोशनल स्टेट यानी कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी शांति, ये सब किसी और इंसान के बिहेवियर पे डिपेंड हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इमोशनल डिपेंडेंसी। समझने की कोशिश करो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम वैल्यूएबल फील करो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारी वैल्यू क्या है? हाँ यही है तुम्हारी वैल्यू। अब वैल्यू बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी, और स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट में मेहनत लगती है। इससे बचने के लिए तुम वैल्यू का इल्यूजन क्रिएट करते हो। तुम एक लड़की को चेज करते हो, तुम उसमें इन्वेस्ट करते हो, उसके लिए एफर्ट्स डालते हो, फिर वो लड़की थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे देती है। अब बात ये है कि लड़की से भाव मिलना लड़कों के बीच में काफी वैल्यूएबल लगता है। अगर एक लड़के की कोई गर्लफ्रेंड भी होती है ना तो वो छाती फुला के चलता है, और अगर किसी ने सेक्स कर लिया तो भाई ऐसे फ्लॉन्ट करेगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली है। यही चीज तुम्हारे साथ भी है। थोड़ा सा भाव मिला तो तुम्हें काफी वैल्यूएबल फील हुआ, और तुम फिर अपनी वैल्यू उस लड़की में ढूंढने लगे। तुम मैसेज करते हो ताकि वो रिप्लाई करे तो तुम वैल्यूएबल फील करो कि हाँ भाई वो मुझे नोटिस कर रही है, वो मुझे अटेंशन दे रही है। फिर तुम और पुश करते हो, वो डिस्टेंस बना लेती है, तुम और ट्राई करते हो, वो और दूर चली जाती है, फिर वो इग्नोर करती है। जब वो इग्नोर करती है तो जहां से तुम इंपॉर्टेंट फील कर रहे थे, जहां से तुम्हें वैल्यू मिल रही थी, तुम्हारा वो सोर्स भी चला जाता है मेरे भाई। अब तुम हर्ट होते हो, फिर और ज्यादा चेज करते हो क्योंकि तुम्हारी इंपॉर्टेंस ही वही है। तुम वहीं पे जाके अपनी इंपॉर्टेंस लेना चाहते हो और वो तुमको मिल नहीं रही, इसलिए तुम मिजरेबल फील कर रहे हो। और भाई ये पैटर्न इस लड़की के साथ नहीं है, इन फ्यूचर में जाके ये पैटर्न सबके साथ रिपीट होगा, और तुम इसको प्यार बोल बोल के अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते रहोगे। क्या तुमने कभी अपने एक्शंस को लड़की के पर्सपेक्टिव से देखा है? लड़की को पता है कैसा फील होता है? लड़की के पर्सपेक्टिव से सोचा है कि वो तुमको कैसे देखती है? तुम भाई फालतू के मैसेज करते हो, तुम फालतू के एफर्ट्स डालते हो, ऐसी ऐसी चीजें करते हो जो उसको चाहिए ही नहीं। इससे लड़की प्रेशराइज फील करती है। तुम्हारी ओवर टेक्सटिंग बताती है कि तुम उसको बोल रहे हो कि भाई मेरे को रिप्लाई कर दो प्लीज, और ये जो तुम ओवर केयरिंग कर रहे हो ना, इसे साफ साफ दिखता है कि भाई तुम बोल रहे हो कि प्लीज मुझे चुनो। तुम्हारे फालतू के एफर्ट्स बोलते हैं कि मुझे रिजेक्ट मत करो। अगर अभी भरोसा नहीं है तो रुको, मैं अभी के अभी साबित करता हूँ। हेलो। अच्छा, ये जो लड़के तुम्हारे डील में पड़े रहते हैं, ये जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इनके बारे में बताओ, तुमको कैसा फील कराते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। दिन भर मैसेज करते रहते हैं, मेरी हर एक स्टोरीज पे लाइक रहती है इनकी। मैं बात नहीं करना चाहती हूँ फिर भी उधर से मैसेज आते रहता है। पता नहीं खुद को क्या ही समझते हैं, है क्या, शकल तो है नहीं कुछ। ये सारे मैसेज है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मतलब गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अरे भाई मेरे को नहीं करनी है तेरे से बात, समझ नहीं आ रहा। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ दैट मींस कि नहीं करनी है बात। क्या डेली मैसेज करना है किसी लड़की को। मतलब परेशान हो चुकी हूँ लड़कों से, चूतिया है सारे सब। उफ, ये है भाई तुम्हारी औकात। तुम प्यार की भीख मांग रहे हो, और भीख मांगने से 2-4 चिल्लर मिलते हैं, प्यार नहीं मिलता।
तुम्हें ये जो कपकपी होती है ना, ये जो डर लगता है, ये एंजाइटी होती है, ये इसलिए नहीं होती क्योंकि वो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उसके इग्नोरेंस से तुम अकेले हो जाओगे, तुम्हारी वैल्यू का सोर्स चला जाएगा, इसलिए वो अंदर से तड़प पैदा होती है। तो मैं क्या करूं? मैं बस चाहता हूं कि वो लड़की मेरी हो जाए। मुझे एक बात बता, तुझे लड़की पटानी है या इस सफरिंग से मुक्त होना है? अगर लड़की मिल गई तो सफरिंग भी तो अपने आप चली जाएगी ना। भाई, लड़की सोल्यूशन नहीं है। हाँ, मैंने मान लिया कि तुम अपनी वैल्यू उस लड़की से वैलिडेट होकर ले सकते हो, बट भाई ये सब टेम्परेरी है। तू फिर सफर करता रहेगा, रिलेशनशिप में आने के बाद भी तू क्लिंगी बना रहेगा, उसके लेट रिप्लाई करने से तू सफर करेगा, और जैसे जैसे वो लड़की अपनी लाइफ में ग्रो करेगी ना, तू किलसता रहेगा, और तेरी ये सफरिंग तेरा पूरा का पूरा रिश्ता खराब कर देगी। रिश्ता क्या, तेरी मेंटल हेल्थ खराब कर देगी, और उसके बाद ना तेरे पास लड़की रहेगी, ना ही तेरे पास अपनी वैल्यू रहेगी, और ना तेरी मेंटल हेल्थ तेरे साथ रहेगी। बट अगर तू अपनी सफरिंग से मुक्त हो जाता है ना, तो ये चांस है कि तू खुश रहेगा। अगर तू अपनी वैल्यू का सोर्स खुद में रखेगा ना, तो तू भाई रिलेशनशिप के पहले, चाहे रिलेशनशिप में या उसके बाद, तू कभी भी क्लिंगी नहीं होगा। किसी भी लड़की के रिप्लाई ना करने की वजह से तुझे एंजाइटी नहीं होगी, तू किसी भी लड़की के लिए डेस्परेट नहीं होगा। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड योर वैल्यू विद इन यू। तुम्हें अपनी वैल्यू खुद में बनानी पड़ेगी। अब वैल्यू कैसे बनाऊं ये भी बता दो भाई। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अपनी वैल्यू कैसे बनानी है, मुझे या किसी तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट पहले तो ये करो कि इस लड़की को चेज करना बंद करो, फालतू के मैसेज को बंद करो, फालतू के एफर्ट्स डालना बंद करो। एफर्ट्स तब डाले जाते हैं जब दोनों का म्यूचुअल गोल सेम हो। तुम्हारे ज्यादा करने से सामने वाले पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। देखो, मैं मानता हूं कि तुम जवान हो, तुम किसी को अप्रोच करना चाहते हो, और अप्रोच करना भी कोई गलत बात नहीं है, बट मेरे भाई अप्रोच करना है तो तमीज से करो। हाँ, अगर वो भाव दे रही है, वो इंटरेस्टेड दिख रही है, तो बात को आगे बढ़ाओ। याद रखो, अगर तुम्हारा गोल सेम है, जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो और तुम्हें रिश्ता बनाना है, तो भाई एफर्ट्स डालो, वरना फालतू में एफर्ट्स मत डालो, और अपनी वैल्यू के लिए अपनी लाइफ को बिल्ड करो। तुम्हारे जो सपने हैं ना, जब तुम उनको अचीव करते हो तो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। जब तुम्हारी वैल्यू खुद में बढ़ेगी तो तुम अपनी वैल्यू किसी और के रिस्पॉन्स में नहीं ढूंढोगे। लास्ट में तुम्हारे लिए एक सीरीज भी लगा दूंगा, जिससे तुम एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बन सकोगे, तुम अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकोगे। और मेरे भाई, अगर तुमने मेरी बोली हुई सारी बातें मान ली ना, तो तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हारी खुद के अंदर वैल्यू होगी। और अगर तुम्हें कोई इग्नोर भी कर देता है ना, तो तुम्हें एंजाइटी नहीं होगी, यू विल फील नॉर्मल, बिकॉज ये चीजें लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड लॉस ऑफ वैल्यू से आती हैं। और भाई, कोई लड़की तुम्हें रिप्लाई करे या फिर ना करे, ये उसकी चॉइस है, तुम उसे कन्विंस नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। तुम बस उसे अप्रोच कर सकते हो, और वो भी डिसेंट तरीके से। अगर उस लड़की को तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो शी विल इग्नोर यू, बट अगर है तो वो बात करेगी। बट भाई, उसके बात ना करने से तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होना चाहिए। और हाँ, जिस सीरीज की बात कर रहा था ना, वो ये है, 5 पिलर्स हैं, अच्छे से समझ लो, पूरी जिंदगी तुम्हारी ये चीजें काम आएंगी।